very warm welcome to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों, TCS NQT 2025 का ये हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसको हम कह सकते हैं बेसिकली अर्थमेटिक का दूसरा टॉपिक है। अभी हमने इससे पहले परसेंटेज का कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और परसेंटेज से पहले हमने आपके साथ स्मार्ट कैलकुलेशन डिस्कस किया है, जिसको हमने यहाँ पे स्मार्ट कैलकुलेशन हमने डिस्कस किया है, जिसको हमने यहाँ पे क्विक मेथड के नाम से आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था, क्विक मेथड्स के नाम से, ठीक है। और इससे पहले हमने आपके साथ TCS NQT 2025 में किस बात की प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, क्या सिलेबस था लास्ट ईयर तक, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा, वो सब कुछ अभी तक आपके साथ डिस्कस हो चुका है। दैट इज द, ठीक है ना, दैट इज द पॉइंट विच हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दिस सेशन, ठीक है। और आज से हम नए वीडियो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आज फर्स्ट डे या किसी बच्चों का अगर कोई वीडियो छूट गया हो और वो वीडियो को देख रहे हैं और उन्हें प्रॉब्लम आ रही है प्लेलिस्ट सर्च करने में, तो आप आई विल बटन पे क्लिक कर सकते हैं। वहां पे आपको TCS NQT 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे सारे वीडियो एक साथ हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो गाइस, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन अबाउट CP, SP एंड MP। ये जो तीन टर्म है, CP, SP और EMP, ये क्या है, इनका मतलब क्या होता है। और ध्यान रखिएगा, ये पूरे चैप्टर में, इन पूरे चैप्टर में हमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मेक श्योर, ठीक है। मैं सारे टॉपिक्स को, सारे इनके सब टॉपिक्स कह सकते हैं, सारे इनके सब टॉपिक्स को प्रीवियस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके सॉल्व करूंगा। तो वैसे बच्चे जिन्होंने भी परसेंटेज नहीं देखा है, वो एक बार एटलीस्ट परसेंटेज के बेसिक्स तो देख लीजिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पे। सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट प्राइस। जनरली बच्चा कहता है कि जिस पर प्राइस पे आप कोई भी सामान को बाय करते हैं और परचेज करते हैं, ठीक है, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं, उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक्चुअली कॉस्ट प्राइस वो नहीं होता है। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है परचेज प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस होता है, इट इज द समेशन वैल्यू ऑफ, इट इज द समेशन वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, समेशन वैल्यू ऑफ व्हाट, परचेज प्राइस एंड ओवरहेड चार्जेस, एंड ओवरहेड चार्जेस। अब ये जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं, इसको बहुत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लाइक अगर हम बात करें, तो ओवरहेड चार्जेस आप ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का जो अमाउंट होता है वो ओवरहेड चार्ज में काउंट होता है। इसके अलावा हम देखें तो सर्विस में जो पैसा चार्ज होता है, सर्विस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज किया है और उस समय सर्विस या मेंटेनेंस कह सकते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस जो आपका होता है, उसके ऊपर जो पैसा खर्च होता है वो सब ओवरहेड चार्जेस में आता है, ठीक है। आजकल सारे बच्चे ई कॉमर्स देखते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स को हर कोई जानता है, ठीक है। आप देखेंगे बेटा, ई कॉमर्स पे अगर हम कोई भी सामान एक लिमिट अमाउंट, मैं किसी कॉमर्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक रफली बात करके देखते हैं कि अगर ई कॉमर्स में कंडीशंस है कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से नीचे के प्राइस को, प्राइस के सामान को ऑर्डर करते हैं, तो आपसे वो डिलीवरी चार्ज करते हैं। तो ये जो डिलीवरी चार्ज होता है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो ओवरहेड चार्ज होता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि अगर मैंने कोई भी हैंकी ऑर्डर किया जिसकी प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, और मुझे उसके लिए डिलीवरी चार्ज पे करना है, सपोज कीजिए उसकी डिलीवरी चार्ज आपकी 20 रुपीज है, तो ओवरऑल जो आपका कॉस्ट बैठेगा वो कितने का बैठेगा, 120 रुपीज का बैठेगा। तो मतलब जो आप पैसा पे करेंगे दैट इज 120 रुपीज। होप ये बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो CP इज नथिंग, इट इज द समेशन ऑफ परचेस प्राइस प्लस ओवरहेड चार्जेस। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि जितने में हम परचेज करते वही हमारा CP होता है, ओवरहेड चार्ज नहीं लगता है। आई डेफिनेटली एग्री। सपोज अगर आप किसी भी पास के अपने घर के ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, ठीक है,
और वहां पे अगर आप कोई बिस्किट परचेज करते हैं, अगर उसकी कीमत 10 रुपीज है, तो आप वहां पे कोई भी ओवरहेड चार्ज नहीं देते हैं। इसका मतलब ओवरहेड चार्ज की वैल्यू उस समय जीरो है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उस समय वो जीरो है और आपने वहां पे सिर्फ 10 रुपए पे किया। गॉट इट गाइस? ठीक है, बढ़ते हैं अगले टर्म पे। अगला टर्म है आपका सेलिंग प्राइस। ये सेम है जैसा आपने पढ़ा था कि द प्राइस ऑन विच एनी ऑब्जेक्ट और एलिमेंट कैन बी सोल्ड और अ सेल आउट जिस प्राइस पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज अ मार्क प्राइस। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस जो है एमपी, ठीक है, इसको हम एमआरपी से भी कहीं कहीं इंडिकेट करते हैं, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके अलावा एमपी का नाम टीपी भी होता है, जिसको हम टैग प्राइस समझते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हो तो देखते हैं कपड़ों के साथ, ठीक है ना, आपके प्राइस टैग रहते हैं स्ट्रिप के हेल्प से। ठीक है, देन प्रिंटेड प्राइस, बुक के ऊपर में प्रिंट वगैरह होता है। ठीक है, प्रिंटेड प्राइस हो गया। बुक्स वगैरह आप लेते हो तो देखते हैं आप उसके ऊपर प्रिंटेड होता है। देन इसके अलावा आप देखते हैं लेबल्ड प्राइस होता है। ठीक है, अगर कभी कोई इशू आ जाती है तो फॉर प्राइस को करेक्ट करने के लिए रीप्रिंट कराने से बेटर वो पेस्टिंग कर देते हैं, जिसके थ्रू प्राइस को लेबल्ड कराया जाता है। तो ये बेसिक्स टर्मोलॉजी है जो आपको आने वाले टॉपिक्स में यूज करना है। ठीक है, मैं वापस से कॉन्सुलेट कर दूं, जिस प्राइस पे आप बाय करते हैं प्लस जो भी ओवरहेड चार्ज यूज होता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सीपी। जिस प्राइस पे आप किसी भी सामान को सेल आउट करते हैं, दैट इज एसपी। एंड जो प्राइस आपके एलिमेंट के ऊपर में प्रिंट होता है, दैट इज कॉल्ड एमपी यानी मार्क प्राइस। होप तीनों प्राइसेस क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट वी मीन बाय प्रॉफिट। जो हमारा आज, अगर हम बात करें स्कूल टाइम में, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का जो नाम होता है वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट समझते हैं। देखिए, प्रॉफिट आपके उस कंडीशंस को कहते हैं जिस समय आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है आपके कॉस्ट प्राइस से। कहने का मतलब बेटा, अगर सपोज कीजिए कि आपने कोई सामान 10 रुपए में परचेज किया, ठीक है, और उस सामान को अगर मैं 15 रुपए में सेल करता हूँ, यानी कि खरीदा 10 रुपए में, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और आपने उसको बेचा कितने में? 15 रुपए में, दैट इज सेलिंग प्राइस। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट 10 रुपया का था, लेकिन उससे रिवर्ट मुझे 15 रुपया मिला, यानी यहाँ पे ये ज्यादा है। और वो कितना ज्यादा है बेटा? 5 रुपए ज्यादा है, 5 रुपीज ज्यादा है। और वो 5 आया कैसे? आपने इनका डिफरेंस लिया, 10 और 15 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 रुपए आएगा। ये जो 5 रुपया है, दैट इज योर प्रॉफिट। ये आपके प्रॉफिट के कंडीशन को जस्टिफाई करता है कि जितने में आप परचेज कर रहे हो, अगर उससे ज्यादा में आप सेल आउट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है। वो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट का फर्स्ट कंडीशन, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेकेंड बात, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट में, तो भाई प्रॉफिट निकालते क्या? तो डिफरेंस वैल्यू ऑफ एसपी एंड सीपी, यानी आप सिंपली कह सकते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब एक चीज और मैं बताऊं, मैं प्रॉफिट परसेंट को डिस्कस करने से पहले आपके साथ एक चीज और डिस्कस करता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि अगर मुझे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जनरली आप कहते हैं कि उस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। यानी कि सपोज कीजिए, अगर मुझे, उल्टा बोल दिया साथ, फ्रैक्शन से डिवाइड कर, 100 से डिवाइड कर दो, उल्टा बोल दिया था। मैं इसको रफ कर दूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कोई भी डेटा को परसेंटेज है, उसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप डेटा को, ठीक है ना, 100 से डिवाइड कर दो। क्या करो? 100 से डिवाइड कर दो। सिंपली अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई 20% वैल्यू है, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो मैं 20 अपॉन में 100 कर दूंगा, तो ये डेटा सॉल्व होने के बाद 1/5 हो जाएगा। और अगर मैं रिवर्स कहूं कि मुझे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो what we do, we exactly multiply by 100। suppose here 1/5, 1/5 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 20% आंसर मिलेगा। अब मेन मोटो क्या है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, उसको समझते हैं। देखिए,
एक्चुअली मैंने परसेंटेज में ये बात कही थी कि जो आपका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज नथिंग, इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन फेवरेबल वैल्यू एंड कंपैरिजन वैल्यू। फेवरेबल वैल्यू वो जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हो और सिंपली जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल वैल्यू। एंड कंपैरिजन वैल्यू इज व्हाट, जिसके रिस्पेक्ट में वो स्टडी की जा रही है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में ये चीज पॉसिबल हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंपैरिजन वैल्यू। ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ पहले आप उसको सुनिए, फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस उसके किस प्राइस पे डिपेंड करता है, उसके किस प्राइस पे डिपेंड करता है, सीपी पे या सॉरी एसपी पे या सीपी पे, एसपी पे या सी पे। वीडियो को पॉज कीजिए और सोच के देखिए कि क्या जो आप सोच रहे थे मैं वही एक्सप्लेन करूंगा कि नहीं। देखना, अगर मान लो बहुत बार जनरली जितने बच्चों से हम लोग इंटरेक्ट होते हैं, बच्चे बोलते हैं सर एसपी पे बिलीव करता है कि जब तक मैं सेल आउट नहीं करूंगा मुझे कैसे समझ में आएगा। बेटा अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे एक डॉल ले लिया, ठीक है, एक डॉल ले लिया और आपने क्या किया, इस डॉल को सपोज 500 रुपीज में सेल कर दिया। आपने इस डॉल को 500 रुपीज में सेल किया और अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अब आपको ये नहीं पता कि ये ऑब्जेक्ट को खरीदने में कितना गया था, खरीदने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, तब तक आप नहीं बता पाओगे कि आपको 500 पे सेल करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं एक और चीज ऐड कर दूं क्वेश्चन में और कहूं कि इसका जो परचेज प्राइस है वो आपका 400 है, इसका जो परचेज प्राइस है यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो सीपी है, ठीक है, वो कितना आपका 400 है, तो आप कहेंगे हाँ सर अब समझ में आया कि ये क्योंकि ज्यादा है तो मुझे 100 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 100 रुपीज का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और सेकेंड केस, अगर सपोज आपने सेल इसको 350 में कर दिया होता, 350 में कर दिया होता, तो अगेन आप इससे कंपैरिजन करते और कहते सर आपको 50 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, आपको क्या हुआ है, 50 रुपीज का लॉस हुआ है। तो बेटा ये प्रॉफिट या लॉस आप किसके बेसिस पे कह पा रहे हो, आप अपने परचेस प्राइस के बेसिस पे कह रहे हो, यानी कि आप उसके सीपी के बेसिस पे कह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस, किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट या लॉस उसके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ना कि उसके सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है। गॉट इट गाइस। चलिए अब जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था वो चीजें अब बहुत आसानी से आपको समझ आएगी। प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है इसका क्लियरली मतलब है कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100 होगा और फ्रैक्शन में दो पार्ट होंगे, एक आपका फेवरेबल वैल्यू होगा अपॉन में कंपैरिजन वैल्यू होगा। क्योंकि आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका फेवरेबल वैल्यू क्या हो गया, प्रॉफिट, और किसके कंपैरिजन में निकला है, तो सीपी के। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हो जाएगा बेटा, पी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। एंड अभी राइट नाउ हमने जस्ट देखा था इस पे कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट को निकालने का दूसरा तरीका एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पे और मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का जवाब आपको देने में कोई कठिनाई होगी, तो इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले स्क्रीन पे। अब जो बच्चे इस स्क्रीन को देख रहे होंगे अब समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सपोज अगर हमने कोई भी सामान 50 रुपीज में परचेज किया, मतलब मैंने सीपी मेरा कितना किसी भी आर्टिकल का 50 रुपीज है और मैं अगर इस सामान को 42 रुपए में सेल कर देता हूँ, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, 42 रुपीज है, तो नो डाउट मैंने इसको जितने में खरीदा था उससे कम में बेचा है और जब मैं कम में बेचूंगा तो जितना डिफरेंस होगा उतना का मुझे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का कंडीशन क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और ये डिफरेंस जो होता है सीपी और एसपी का वही आपको क्या देता है, लॉस देता है। तो आप कह सकते हैं लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉस परसेंट क्या होता है, तो लॉस परसेंट में फेवरेबल क्या हो जाएगा, लॉस,
लॉस किसके बेसिस पे निकला था? सीपी के बेसिस पे, तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, और लॉस कैन आल्सो बी रिटन एज सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान रखिएगा इस एल को सीपी माइनस एसपी के वैल्यू से रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ये सेम इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले से। अब एक बात जो मैं आपको समझाऊंगा वो ये है, आप सब सारे बच्चे स्टोर जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना। आप ये चीज देखते हैं कि जब आप दुकानदार से डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करते हैं कि अंकल डिस्काउंट दे दीजिए मुझे, तो आप ऑब्जर्व करोगे, सपोज कीजिए ये कोई एक आर्टिकल है, ठीक है, और इस आर्टिकल की कीमत में थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेता हूं कि 15 रुपए। आपने आपने अंकल से कहा कि अंकल आप ना मुझे इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दीजिए, जस्ट रिक्वेस्टेड। तो अब आप देखेंगे बेटा, ये जो 20% डिस्काउंट दिया जाता है वो इसके ऊपर दिया जाता है, और ये 15 रुपीज क्या होता है? ये आपका एमपी होता है, यानी कि मार्क प्राइस होता है। और अगर वो 20% डिस्काउंट करेगा तो उसके बाद वो जितने में सेल करेगा आफ्टर गेटिंग कैलकुलेशन आपको 12 रुपए मिलेंगे, ठीक है, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं ना, जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो उस समय सीपी का रोल नहीं होता है, उस समय सिर्फ दो ही टर्म इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एमपी, एक होता है आपका एसपी। एक होता है एमपी और एक होता है आपका एसपी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कब इक्वल हो सकता है, कब ग्रेटर देन हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो, मैं अगर आपसे ये कहूं कि जितना प्राइस लिखा हुआ है, मतलब जितना एमआरपी लिखा है, अगर उतना में ही बेच रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, आप कहोगे आपको डिस्काउंट नहीं दिया, तो मतलब डिस्काउंट तब जीरो होता है जब एमपी एसपी के बराबर हो जाता है। जब एमपी एसपी के बराबर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? आपका डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस वैल्यू ऑफ एमपी एंड एसपी। अच्छा, और अगर मान लीजिए एमपी आपका एसपी से बड़ा है, एमपी आपका एसपी से बड़ा है, तो उस कंडीशन में इनका जो डिफरेंस होता है, यानी एमपी माइनस एसपी जो होगा, वो आपका क्या होगा? डिस्काउंट होगा। वो आपका क्या होगा? डिस्काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब सबको इतनी बात तो समझ में आ गई मोटा मोटा, ठीक है, कि भाई अब मुझे डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए कोई कहेगा तो फेवरेबल मेरा डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? एमपी पे, तो डी अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट को हम एमपी माइनस एसपी भी लिख सकते हैं, तो डेट्स एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। सेम बच्चा, ये लास्ट क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा, मैंने तीन चीजें डिस्कस की। प्रॉफिट क्या होता है, किस कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस क्या होता है, किस कंडीशन में लॉस हो सकता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंड द लास्ट डिस्काउंट के उसके कंडीशन सिचुएशन जो भी कह सकते हो, और डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, इस वीडियोस को बहुत बारीकी से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है। हम कुछ भी ऐसा नया नहीं करेंगे जो अभी इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम पढ़े हैं उससे कुछ अलग जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाई थी, और इस बात को कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रॉफिट और लॉस किसी भी एलिमेंट का उसके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है, हमेशा उसके कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सबको पता है अभी तक कि मुझे प्रॉफिट अगर निकालना होगा तो मैं एसपी माइनस सीपी करूंगा। ठीक है, अगर मैं इस प्राइस को सीपी, मतलब इस इक्वेशन को अगर मैं एसपी के बेसिस पे लिखना स्टार्ट करूं तो मैं कह सकता हूं एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर मैं दोनों साइड परसेंटेज ऐड कर दूं तो मैं कह सकता हूं एसपी परसेंट इज इक्वल टू सीपी परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। ठीक है, एसपी परसेंट इज इक्वल टू सीपी परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। नाउ गाइज, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, आप सबको पता है कि अगर सीपी और एसपी एक साथ आता है तो प्रोडक्ट का पहले सीपी डिसाइड होता है, और सीपी में अगर हम कोई चीज ऐड करते हैं तो भी एसपी बनता है, और अगर हम सीपी से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू, तो भी एसपी बनता है। जो ऐड होता है आप उसको प्रॉफिट काउंट करते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होता है आप उसको लॉस काउंट करते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? अब समझना है यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो समझिएगा।
मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एसपी जो है वो बनता कब है, सीपी में किसी भी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन एसपी के रिस्पेक्ट में लिखा है, एसपी परसेंट इज इक्वल टू सीपी परसेंट प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे आप समझना, अगर मैं कह रहा हूं, जैसा मैंने आपको परसेंटेज में भी कहा था कि जहां से चीजें स्टार्ट होती है वी कंसिडर एज अ 100%। अगर सपोज कीजिए कि मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि सारी चीजें आपकी सीपी से स्टार्ट हुई है, तो जस्ट एज्यूम सीपी इज इक्वल टू 100%। ठीक है, नाउ कम टू द कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, अगर मैं कह रहा हूं प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी 15% है, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी 15% है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 100 प्लस 15। ठीक है, 115 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में एसपी आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 115%। कैसे हुआ, यहाँ पे 100 पुट कर दो, यहाँ पे 15 पुट कर दो, एसपी कितना हो जाएगा 115%। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी मान लेते हैं 32% है, अब बताइए एसपी कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 प्लस 32, ये आपका हो जाएगा 132%। ठीक है, ठीक, अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 82.5% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 182.5%। तो अगर आप बच्चा ऑब्जर्व करो तो सेलिंग परसेंट को निकालने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने 100 में गिवन प्रॉफिट परसेंट को ऐड किया है, तो वहां से मुझे सेलिंग प्राइस मिलता गया है। ये सेम कॉन्सेप्ट अभी हम क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनाते समय यूज करेंगे, और इससे जो एक स्कूल टाइम में आपने एक इक्वेशन पढ़ा था, उस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ यहाँ एक्सप्लेन किया वही चीज आप यहाँ कर लो। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी होता है, अगर मैं एसपी के बिहाफ पे लिखूंगा तो एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस हो जाएगा ना, एसपी परसेंट इज इक्वल टू सीपी परसेंट माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे सीपी को क्या मान लीजिए, 100% मान लीजिए। अब वैल्यू चेंज करते जाओ, देखो आंसर चेंज होगा। अगर मैं इसको 10% कहूंगा तो आप कहोगे 100 माइनस 10, एसपी आपका 90% हो जाएगा। अगर मैं 15% कहूंगा तो 100 माइनस 15 आप कहेंगे 85% हो जाएगा। अगर मैंने कहा 27.5% माइनस कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर वो वैल्यू 72.5% हो जाएगा। तो व्हाट एक्चुअली डू, इन केस ऑफ प्रॉफिट जस्ट ऐड द वैल्यू इन 100 एंड इट बिकम सेलिंग प्राइस। इन केस ऑफ लॉस subtract the value from 100, it becomes selling price। अब यहाँ पे इस चीज को मैं और आगे वाली क्लास में भी डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ, कि जरूरी नहीं है कि मुझे प्रॉफिट परसेंट यानी 100% पे ही क्वेश्चन आना है। प्रॉफिट परसेंट को मैं फ्रैक्शन के बेसिस पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ एग्जाम में, देखोगे कि आपने ना बहुत डेसिमल डेटा पढ़ा है। जैसे सपोज करो अगर मैं ये कह दूं कि प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपकी कितनी है, जैसे सपोज कर लीजिए मैंने बोल दिया 18.75%। ठीक है, अब बताओ, तो इस पे जब कैलकुलेशन करने जाओगे, या मान लीजिए मैंने बोल दिया 7.14%। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पे जब आप प्रॉब्लम पे क्वेश्चंस करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम, अगर हम 100% के बेसिस से बनाते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर डेसिमल डेटा आ गया तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो कंटेंट आपके साथ डिलीवर करना था वो इतना ही है, पर हम अब डिस्कस करेंगे कि आप हमसे कनेक्ट कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एंड क्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे, एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है, हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे
लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूं, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे, अभी इनिशियल स्टेज पे मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे, नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last final thank you